वेलकम क्लास। आज की हमारी इस जूलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान की क्लास में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो पूरे 20 करोड़ साल लंबा है। एक ऐसा महाकाव्य जो शायद हमारी कल्पनाओं से भी परे है। हम एक विशाल भूखंड की 9000 किलोमीटर लंबी और बेहद रोमांचक टेक्टोनिक यात्रा को ट्रैक करने वाले हैं। अगर हम भूगोल के नजरिए से देखें तो भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह करोड़ों सालों की भूगर्भीय क्रांति और नेचुरल मिरेकल्स का एक जीता जागता गवाह है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि वो महान भारत आखिर बना कैसे, जिसे आज हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का सिलेबस क्या है। हम शुरुआत करेंगे गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से, फिर बात करेंगे उस महान टेक्टोनिक स्प्लिट की जिसके बाद पश्चिमी घाटों का ज्वालामुखीय जम हुआ, इसके बाद डेक्कन ट्रैप्स का भयंकर विस्फोट और आखिर में विशाल हिमालयी टकराव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट के युग की। जरा सोचिए, आज से 55 करोड़ साल पहले हमारी धरती कैसी दिखती होगी। आज के जैसे 7 अलग अलग महाद्वीप तब बिल्कुल नहीं थे। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 2 विशाल सुपर कॉन्टिनेंट थे, लॉरेशिया और गोंडवाना। हैरान करने वाली बात यह है कि आज जो देश एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिण अमेरिका, ये सब कभी गोंडवाना नाम के एक ही लैंडमास का हिस्सा हुआ करते थे। करीब 18 करोड़ सालों तक ये पूरा का पूरा हिस्सा एक बेहद स्थिर और शानदार इकोसिस्टम के रूप में फलता फूलता रहा। अब दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि इसका नाम गोंडवाना ही क्यों पड़ा। देखिए, 19वीं सदी में जब जियोलॉजिस्ट्स ने मध्य भारत में कुछ बेहद पुरानी चट्टानें खोजी तो उन्होंने इसे गोंडवाना फॉर्मेशन नाम दिया। ये नाम मध्य भारत की गोंड जनजाति से प्रेरित था, जो आज भी उन्हीं इलाकों में रहती है। अगर संस्कृत में इसके मूल अर्थ को देखें तो इसका मतलब है वनों और पर्वतों वाला एक विशाल भूभाग। ये हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट है ना? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी धरती का नक्शा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। 18 करोड़ साल की लंबी शांति के बाद ये विशाल और स्थिर सुपर कॉन्टिनेंट अचानक से टूटने लगा। ये आज भी भूगर्भ विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आखिर धरती के अंदर ऐसा कौन सा भौगोलिक तूफान उठा था जिसने इतने बड़े भूखंड की धज्जियां उड़ा दी? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे चैप्टर की, महान टेक्टोनिक विभाजन। इस भयंकर टूट-फूट को समझने के लिए हमें धरती के काफी गहराई में मौजूद थर्मोडायनामिक ताकतों को देखना होगा। हमारी धरती के क्रस्ट के ठीक नीचे बेहद गर्म और पिघली हुई चट्टानों का एक उबलता हुआ समंदर है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब यही मैग्मा सतह फाड़कर बाहर आता है तब इसे लावा कहा जाता है। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, कम डेंसिटी या घनत्व वाली चीजें हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं। बस इसी मैग्मा ने नीचे से इतना भयानक प्रेशर बनाया कि गोंडवाना की मजबूत चट्टानें सह नहीं पाईं और 3 विशाल टुकड़ों में चटक गई। अगर हम इस पूरी टेक्टोनिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो गोंडवाना के टूटने के बाद भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया का एक कंबाइंड हिस्सा धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगा। ये वो ऐतिहासिक पल था जब भारत ने एक आज़ाद भूभाग बनने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया था। 15 करोड़ साल पहले मेडागास्कर अलग हुआ, फिर 8 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया, और ये सफर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, पश्चिमी घाटों का ज्वालामुखीय जन्म। करीब 15 करोड़ साल पहले जब मेडागास्कर भारत से अलग हो रहा था, तब मैस्करिन प्लेट्यू के पास धरती के अंदर का वही खौलता हुआ मैग्मा दरारों से सतह पर आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लावा एक झटके में नहीं बहा, ये बहुत ही धीरे धीरे लेयर दर लेयर जमता चला गया। और इसी लगातार जमाव का नतीजा है वो गगनचुंबी हरे भरे पहाड़ जिन्हें आज हम वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। सच कहूं तो इन प्राचीन ज्वालामुखीय पहाड़ों ने भारत के आधुनिक मॉनसून सिस्टम को किसी एक्सपर्ट इंजीनियर की तरह डिजाइन किया है। होता क्या है कि अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाएं इन ऊंचे घाटों से टकराती हैं, ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और फिर घने बादलों में बदलकर मूसलाधार बारिश करती हैं। यही इकलौती वजह है कि आज गोवा, केरल और कर्नाटक जैसे हमारे राज्य कृषि के मामले में इतने पावर हाउस बने हुए हैं।
इस पूरी प्रोसेस का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। जब पश्चिमी घाट ऊपर की तरफ उभरे तो पूरी इंडियन प्लेट का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा सा उठ गया और पूर्वी हिस्सा हल्का सा नीचे झुक गया। इस मामूली से टेक्टोनिक झुकाव ने दक्षिण भारत की नदियों के बहने का पूरा ग्रेविटेशनल फ्लो ही पलट दिया। इसीलिए आज दक्षिण भारत की लगभग सभी प्रमुख नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। एक और कमाल का फैक्ट बताता हूँ। जब 8 करोड़ साल पहले ऑस्ट्रेलिया भारत से अलग हुआ था, तो वो जाते जाते अपने पीछे एक बहुत बड़ा सबूत छोड़ गया। अगर हम आज भारत के पूर्वी घाट और ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न बेल्ट की चट्टानों को एनालाइज करें, तो पाएंगे कि वो बिल्कुल सगे भाई बहनों की तरह हैं। उनकी उम्र, बनावट और यहाँ तक कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एकदम सेम है। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों तभी बन गए थे जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही जमीन का हिस्सा थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ, डेक्कन ट्रैप्स का विस्फोट। अब बात है करीब 6 करोड़ साल पहले की। उस वक्त भारत पूरी तरह से अकेला टेथीज महासागर में एक तैरते हुए आइलैंड की तरह रियूनियन द्वीप के एक बेहद खतरनाक वोल्केनिक हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरा। और इसका नतीजा लिटरली विनाशकारी था। धरती का सीना चीरकर इतना भयंकर लावा बाहर निकला कि उसने एक विशाल ज्वालामुखी पठार बना दिया, जिसे हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैले जिन इलाकों में हमारे करोड़ों लोग रहते हैं, उस जमीन के ठीक नीचे इसी भयानक विस्फोट का इतिहास दबा हुआ है। लेकिन इस महाविनाश से जस्ट पहले का नज़ारा कुछ और ही था। ये विशाल और आग उगलता भूभाग असल में डायनासोरों का सबसे प्राइम हैबिटेट हुआ करता था। जरा इमेजिन कीजिए, यहाँ नर्मदा घाटी का राजा कहलाने वाला खूंखार राजासोरस और लंबी गर्दन वाला टाइटेनोसॉरस जैसे विशालकाय जीव घुमा करते थे। ये उस वक्त का एक बेहद संपन्न और जिंदा इकोसिस्टम था। स्ट्रैटिग्राफी के आंकड़े हमें बताते हैं कि डायनासोरों का खात्मा किसी एक घटना से नहीं हुआ। एक तरफ मेक्सिको में चिक्सलूब एस्टेरॉयड आसमान से कहर बनकर गिरा और ठीक उसी वक्त भारत में डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी फट पड़े। इन दोनों घटनाओं की इस डबल मार ने पूरी दुनिया से डायनासोरों का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। इस भयानक तबाही के बाद भी इंडियन प्लेट रुकी नहीं, बल्कि इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई। अब ये प्लेट 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की हैरान कर देने वाली रफ्तार से उत्तर की ओर भाग रही थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर अगर बात करें तो ये स्पीड किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से कम नहीं मानी जाती। बिल्कुल अकेले उस प्राचीन थीथिस महासागर का सीना चीरते हुए इस सिंगल लैंडमास ने अपने पूरे जीवन काल में पूरे 9000 किलोमीटर की एक अकल्पनीय यात्रा तय की। ये सच में हमारी धरती के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे तेज महाद्वीपीय यात्राओं में से एक है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के ग्रैंड फिनाले पर, विशाल हिमालयी टकराव। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले 9000 किलोमीटर की लंबी रेस के बाद इंडियन प्लेट पूरी फुल स्पीड में एशियन प्लेट से जा टकराई। ये कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक वर्ल्ड ऑल्टरिंग कोलिजन था। इस टक्कर की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने धरती के क्रस्ट को ऊपर की तरफ मोड़कर सिकोड़ दिया और इसी भयंकर इम्पैक्ट से पैदा हुई 2400 किलोमीटर लंबी वो विशाल पर्वत श्रृंखला जिसे आज हम हिमालय कहते हैं। देखिए, ये गगनचुंबी चोटियां सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये बहुत बड़े वाटर कैचमेंट एरिया हैं। हिमालय की इन ऊंचाइयों पर जमा होने वाली हजारों टन बर्फ बड़े बड़े ग्लेशियर बनाती है और जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो जन्म होता है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी लाइफ गिविंग नदियों का। इन्हीं नदियों ने पूरी की पूरी सभ्यताओं को पाला है और आज भी करोड़ों लोगों का सर्वाइवल इन्हीं पर टिका है। इसीलिए एज ए जियोलॉजिस्ट मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि हिमालय को महज टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनी चट्टानें मत समझिए। ये तो वो देवभूमि है जो इस पूरे उपमहाद्वीप के इकोसिस्टम को जिंदा रखे हुए है। ये सही मायनों में भारत के जीवन और संस्कृति की आत्मा है। तो गोंडवाना की आग से लेकर हिमालय की इन बर्फीली ऊंचाइयों तक के सफर को समझने के बाद हमें एक पल के लिए रुककर अपने पैरों के नीचे देखना चाहिए। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। ये भारी भरकम टेक्टोनिक इंजन आज भी लगातार काम कर रहा है। तो जाते जाते मेरा आप सबसे एक सवाल है, लाखों साल बाद के भविष्य के लिए ये बेचैन प्लेट आज हमारे पैरों के नीचे आखिर कौन सा नया भूगोल, कौन से नए चमत्कार गढ़ रही है? जरा सोचिएगा इस बारे में।
आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने